आलोक स्टेनो क्लासेज में मैं आज आपको रामधारी गुप्ता खंड एक की प्रतिलेखन संख्या 19 की डिक्टेंशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होगी। आप लोग डिक्टेंशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेंशन अब से 5 सेकंड बाद चालू होगी। डिक्टेंशन लिखना प्रारंभ करें। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्र भाषा का स्थान नहीं पा सकते हैं। और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इसे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना प्रारंभ कर देंगे, परंतु जो वे लिखे उसको आप गलत ना समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सकें। इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। ब्रैकेट चेंज। मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का
स्रोत वही है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसको पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। फुल स्टॉप। करियर